सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, बलाय नहीं है। उसे समझने के लिए बिल्कुल सहज परिणति लाओ, सबको अपने जैसा अपनाओ, सबको खुशियाँ लुटाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वरना तुम पतन करोगे। क्योंकि जब आए थे, जन्म लिया था, तो बधाइयाँ बजी थी, लोगों ने घर पर आकर मुंह मीठा किया था, तुम्हें बहुत बधाइयाँ ली थी, तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिए थे। लेकिन मरते टाइम तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, मरते टाइम तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेगा। जिस घर को तुमने बनाया है, जिस बच्चों को तुमने पाला है, जिनके लिए अपनी जान भी कुर्बान की है, तुमने अपनी जान भी लाख लाख बार उनके लिए आशीर्वाद मांगे हैं मंदिरों में जाकर, वो मंदिर में जाने वाले आशीर्वाद तुम्हें क्या लौट कर आएंगे? यदि तुमने अपने आत्म जागरण का अवसर मांगा होता परमात्मा से इतनी लगन से, तो तुम्हें परमात्मा दशा की प्राप्ति हो जाती। लेकिन तुमने क्या मांगा है? वही बच्चे जो तुम्हें जला कर आएंगे, उन बच्चों को कंधे पर लगाए जो तुम्हें कंधा लगा कर आएंगे, उनको जिनके लिए तुम रात रात जागे हो, वो एक रात भी तुम्हारे लिए नहीं जागेंगे। विश्वास नहीं हो तो किसी मरने वाले व्यक्ति के बाद घर की दशा देखा करो। 2 घंटे बाद तो ऐसा हो जाता, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, लगता ही नहीं कोई था। इस घर में तुम थे, लोग कहते हैं हम नहीं रहे तो काम नहीं चलेगा। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती चले गए, तीर्थंकर चले गए, तब भी दुनिया में इतना भी पता नहीं चलता है कि कोई आया था और गया। वैसी हालत है कि हाथी पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी सोचे मैं तो हाथी को दबा दूंगी, लेकिन हाथी को पता भी नहीं चलता है, और एक बार सूंड से पानी फेंके तो मक्खी का काम तमाम हो जाता है। ऐसे ही हमारे भी झूठे ओहदे हैं, झूठी तारीफें हैं, वो सब क्या है? मिथ्या दर्शन का प्रमाण पत्र है कि आज तक हमें आत्मानुभूति नहीं हुई। और आत्मानुभूति होने के लिए किसी को छोटा बड़ा मत देखो, सबकी आत्मा, एक त्रियंच की आत्मा भी आने वाले काल में सिद्ध परमात्मा हो सकती है। तो आप सबके अंदर परमात्मा देखेंगे तो जहाँ आप रहेंगे वही मंदिर हो जाएगा, और जो आपके साथ रहेंगे वो देवता हो जाएंगे। क्योंकि नरक और स्वर्ग में क्या फ़र्क होता है? जहाँ प्रेम, वात्सल, हंसी, उल्लास और आनंद होता है वही स्वर्ग होता है, और जहाँ कलश, विद्रोह, विरोध, एक दूसरे को मार काट की भावना होती है वही नरक होता है। हम अपनी स्वर्ग सी जिंदगी को स्वर्ग तक नहीं ले जाएंगे, परम पदों तक ले जाएंगे, और हम इस जिंदगी को परमानंद दिलाएंगे। अपने सोच को सम्यक दर्शन में परिवर्तित करेंगे, अपने विचार को जो बाहर की तरफ हमारी रुचि लगी हुई है उसको अपने अंदर लाएंगे, और दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। आप सब परमात्मा बने, आपका नज़रिया अच्छा हो, आपके जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो, और वो सम्यक दर्शन अंतरंग से समीचीन दृष्टि का होना सम्यक दर्शन है। तो आप सबको उस दर्शन की प्राप्ति हो, प्रदर्शन से दूर हटें और आपका जीवन आत्मदर्शन की तरफ बढ़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा? जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा, हमारी जितनी आस्था होगी, जितना समर्पण होगा, उतना हम मंदिर से भी ले लेंगे, उतना घर से भी ले लेंगे। यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा तो हमें प्रतिमा भी पत्थर नजर आएगी, और यदि श्रद्धा और समर्पण होगा तो पाषाण भी हमें भगवान नजर आएगा। जिसे इंसान में अभी इंसान नजर नहीं आता हो, उस इंसान को परमात्मा क्या नजर आएगा? तो आप सबके अंदर इंसानियत का प्रादुर्भाव हो, और एक दिन आपके अंदर का इंसान भी भगवान बने, ऐसी शुभ भावनाएं। बोलिए आदिनाथ। आओ बताएं तुमको इस रात जिंदगी का, आओ बताएं तुमको इस रात जिंदगी का, भक्ति बिना न मिलता ये साथ जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम रात जिंदगी का, भक्ति बिना न मिलता ये साथ जिंदगी का। ये जिंदगी साज के समान है, हमारा शरीर साज के समान है। इंसान स्वयं का शत्रु है, स्वयं का मित्र है। लोग मित्रों के पास रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दुश्मनी होती है। जिससे शत्रुता होती है उसको हम ना जीने देना चाहते हैं, ना स्वयं उसके सामने जीना चाहते हैं। हम उसे मारना चाहते हैं और उसे मार नहीं पाए तो स्वयं को मारना चाहते हैं। और जिससे दोस्ती होती है उसकी उम्र की भी कामना करते हैं,
और उसके साथ स्वयं भी अपनी ज़िंदगी की कामना करते हैं। लेकिन कभी विचार हमने ये नहीं किया कि ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। जहाँ हमारी वासनाओं की पूर्ति होती है वहाँ लोग शत्रु और मित्र हो जाते हैं। जहाँ वासनाओं में अड़चन आती है, कोई व्यवधान बनता है, कोई हमारी वासनाओं में खलल डालता है, अधिकार पाना चाहता है, हमारे बीच में आना चाहता है, वही हमारा शत्रु हो जाता है। और जो हमारी वासनाओं में, झूठे धोखों में हमें भ्रमित करने में सहायता देता है, हमें संसार में रुकावट में, संसार में रोके रखता है, वो हमारा मित्र हो जाता है, उसको हम अपना मानने लगते हैं। जबकि आचार्यों ने कहा है कि संसार में कोई ना शत्रु है न मित्र है। जो परिणाम अच्छे करते हैं तो हम स्वयं के मित्र हैं, जो परिणाम शुभ की तरफ ले जाते हैं वो हमारे मित्र हैं, और जो परिणाम अशुभ की तरफ ले जाते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन और शत्रु में कैसे आप मानेंगे, कैसे तौलेंगे कि हमारा कौन शत्रु है कौन मित्र है। तो इसके लिए आचार्य ने बहुत अच्छी छोटी सी कसौटी दी है। जो काम तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो काम किसी के लिए मत करना। जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहते हो वो व्यवहार किसी दूसरों के लिए मत करना। जो दूसरों के लिए करते हो उसके लिए अपने आप को भी तैयार रखना, क्योंकि बीज आज बोए जाते हैं, फसल कई वर्षों बाद आती है और कभी कभी तो कई जन्मों बाद आती है। हम कुछ भी कर्म करके चाहते हैं कि इसी भव में हमें फल मिल जाए। हम कहते हैं हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन बिना किए कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा किसी का कुछ नहीं करता है, लेकिन परमात्मा निमित्त जरूर होता है। जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तो वही इंद्रियां जो बगावत कर रही थीं, वही इंद्रियां जो हमें विषय वासनाओं की तरफ ले जा रही थी, निंदा चुगली की तरफ ले जा रही थी, कसायों की तरफ ले जा रही थी, वही इंद्रियां हाथ जोड़ लेती हैं, दर्शन करने लगती हैं प्रभु का। वही हाथ जो कि आज तक घर के काम कर रहे थे, किसी को मारने का काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वही काम प्रभु पूजा के अर्घ चढ़ाने में काम आ जाता है, प्रभु का अभिषेक में काम आ जाता है। हाथों का क्या दोष है, हाथ तो हाथ हैं। हमारे मन पर काबू करना चाहिए। लोग कहते हैं क्या करें, इंद्रियां बहुत बगावत करती हैं। इंद्रियां कभी बगावत नहीं करती हैं। इंद्रियां तो सहयोगी होती हैं, इंद्रियां तो संभावनाएं होती हैं। इंद्रियों को हम जहाँ ले जाना चाहें वहाँ चली जाती हैं। इंद्रियां इतनी वफादार होती हैं क्योंकि जो कुछ उनके विषय हैं उसके बाहर नहीं जाती हैं। इंद्रियां अपनी मर्यादाओं के बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन हमारा मन है कि मर्यादाओं के अंदर रहने का सोचता भी नहीं है। यदि जो सोचता है उसको दुनिया बेवकूफ़ समझती है, सोचती है इसने ज़िंदगी में क्या किया, सिर्फ रोटी कमाई, खाया और भगवान का नाम लिया, उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि क्या कर गया, कुछ काम नहीं कर गया। और जो बहुत बहुत ज़्यादा दौलत कमाता है, बहुत ज़्यादा शोहरत कमाता है, सत्ता कमाता है, पद कमाता है, उसको हम कहते हैं कि इसने बहुत कुछ किया। लेकिन ध्यान रखना, वो उस पुण्य से, जो पुण्य उसने सत्ता और संपत्ति में लगा दिया, वही पुण्य स्वयं के लिए लगा देता, अपने आत्मचिंतन में लगा देता तो परम मित्र हो जाता। और जब वो स्वयं का मित्र हो जाता तो दुनिया उसकी मित्र हो जाती, क्योंकि जो स्वयं का मित्र नहीं हो पाए वो किसी का क्या मित्र होगा। जो स्वयं का हित नहीं कर पाए वो दूसरों का क्या हित करेगा। जो हम वासनाओं के साथ जी रहे हैं, कामनाओं के साथ जी रहे हैं, कसायों के साथ जी रहे हैं, वो हम स्वयं के स्वयं शत्रु हैं। और जब शत्रु हैं तो दूसरों का हित क्या कर सकेंगे। जो स्वयं भिखारी है वो किसी को क्या दे सकता है। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। हमारे मन की हालत ऐसी हो गई है, जिस प्रकार से एक मकान में बरसों से मकान बंद हो, कोई जाता ही नहीं हो, कभी झाड़ू नहीं लगी हो, कभी खोला नहीं गया हो, सिर्फ बनाया गया हो, बनाया बहुत उम्मीदों से गया हो, बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स हैं, हर चीज़ अच्छी लगाई हो, उसमें हर पाइपलाइन अच्छी लगाई हो, लाइटें अच्छी लगाई हो, उसकी सारा सुविधाएं उसमें दी हो, लेकिन कभी उसका मालिक उस पर गया ही नहीं, उसने ताला खोला ही नहीं। और हो सकता है धीरे धीरे दीवारें तोड़ तोड़ कर उसमें कोई कोई रहने लगा, और इतने लोग रहने लगे, सब अपने आप को मालिक समझने लगे और आपस में झगड़ा करने लगे। सब अपनी मालिकियत जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक बार उसका मालिक आ जाए, सिर्फ एक बार उसका मालिक आ जाए, मालिक के आते ही सारे
भाग जाएंगे, मालिक के आते ही सारे शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा आत्मा रूपी मालिक, सिर्फ मालिक वहाँ आ जाए और मालिक के आते ही कुछ कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालिक को देखते ही जो किराएदार थे, झगड़ा कर रहे थे, आपस में सत्ता का अधिकार बता रहे थे, वो सारे भाग जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे मन में आते ही, हमारे अंदर आते ही, हम कभी अंदर आते ही नहीं। हमने मन बहुत सुंदर कहते भी हैं, गाने में कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए और इस उजले मन पर धूल न जमने पाए। लेकिन कभी विचार करो, इस पर कौन सी धूल, इसको कब मंदिर बनाने की कोशिश की हमने? कभी सोचा है कि इसमें हमारा परमात्मा रहता है, वही परम शक्ति रहती, वही परम धाम है, यही सबसे श्रेष्ठ धाम हमारा मन है। मन चाहो तो मंदिर हो सकता है, मन चाहो मरघट हो सकता है, मन चाहे संत हो सकता है, मन चाहे शैतान हो सकता है, मन चाहे दुश्मन बना सकता है और मन चाहे तो दोस्त बना सकता है। मन रूपी प्रोजेक्टर से जो कुछ निकलता है वैसी दुनिया दिखती है। तो हम अपने मन रूपी प्रोजेक्टर को इतना सुंदर बना के रखें, साफ बना कर रखें कि इस पर कोई दुश्मनी नहीं हो। और कहा भी है कि पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है और पुण्य से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। तो पुण्य रूपी मित्र को हमको लाना चाहिए। और पुण्य किस बात से आएगा? जो भले कार्य हैं, जो भले कृत्य हैं, जिनके द्वारा हमेशा इंसान को सुख शांति मिलती है, अमन चैन की ज़िंदगी मिलती है। आज धन दौलत से सोचते हैं कि जो धन दौलत दिलाता है, जिन रास्तों से धन दौलत आती है उन रास्तों को लोग देवताओं की तरह पूजते हैं। जो हमें धन दिला दे, लॉटरी खुलवा दे, बेईमानी से कोई आपको स्कीम दिलवा दे, उसको आप क्या कहते हैं, ये हमारा मित्र है, इसने हमें बहुत लाभ कराया। लेकिन कभी संतों को भी आप मित्र माना करो, ये तुम्हें सच्ची संपत्ति दिलाते हैं। सज्जनों को भी तुम मित्र माना करो, ये तुम्हें अपनी सच्ची संपत्ति दिलाते हैं, नैतिकता दिलाते हैं, आराम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और उसके बाद भी हमारा मन है, आज तक हम चत्तारी मंगलम बोलते रहते हैं, लेकिन उन मंगलों की तरफ देखा नहीं है, उन मंगलों को समझा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम एक एक इंद्रियों के दास ना बने, बल्कि इंद्रियों को दास बनाएं। क्योंकि कहते हैं कि जब तक इंद्रियों के दास हैं आदमी, अलीमन मीन पतंग गज, जब तक इंसान एक एक इंद्रियों का दास होता है, जानवर भी एक एक इंद्रियों का दास होता है, तो उसका विनाश हो जाता है।